कविता पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पंछी पक्षी, उन्मुक्त आज़ाद गगन आकाश। हमें आज़ाद आकाश के पंछी हैं। देखिए, आज़ादी हर किसी को प्रिय होती है, मनुष्य को तो प्रिय होगी, जबकि आज़ादी तो जीव जंतु पशु पक्षियों को भी बहुत प्रिय है। मनुष्य को यदि गुलाम बना लिया जाए तो वो छटपटाता है और आज़ाद होने के लिए कोशिश करता है। पक्षी भी आज़ाद ही रहना चाहता है, उसे भी आज़ादी सुहाती है। पिंजरे में बंद रहकर सोने की कटोरी में मैदा खाने की बजाय उन्हें उन्मुक्त रहकर कड़वी निमोरी खाना अच्छा लगता है। स्वतंत्र रहें और कड़वी निमोली भी मिलती है तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन आज़ाद न रहकर यदि गुलामी में रहें, पिंजरे में बंद रहें और फिर जो है सोने की कटोरी में मैदा से बने हुए पकवान उन्हें दिए जाएं तो वो भी उन्हें पसंद नहीं आते हैं। तो ये उसी के बारे में बताया कि किस प्रकार से आज़ादी सबको प्रिय है। पक्षियों को इसके माध्यम से बताया गया, पक्षी भी आज़ाद रहकर कितना प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि गुलामी किसी को प्रिय नहीं होती है। कोई नहीं चाहता गुलाम रहना, सब कोई आज़ाद रहना चाहते हैं। इसके जो कवि हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है इसके कवि? शिव मंगल सिंह सुमन। तो शिव मंगल सिंह सुमन ने आज़ाद पंछियों की जो है मनोदशा का वर्णन किया है कि वो यदि आज़ाद नहीं रहे, यदि पिंजरे में बंद कर लिए जाए तो उन पर क्या बीतती है और वो क्या सोचते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। उन्मुक्त आज़ाद, पंछी पक्षी, गगन आकाश। देखिए, पहले शब्दार्थ देख ले, इसके शब्दार्थों को लर्न भी करना है, राइट भी करना है। तो पहले ये देख ले, उन्मुक्त आज़ाद, कटुक कड़वे, कनक सोना, तरु वृक्ष पेड़, अरमान आकांक्षा, नभ आसमान क्षितिज, जहाँ आसमान और धरती मिलते प्रतीत होते हैं। जब हम कहीं खुले में खड़े होकर के दूर तक देखते हैं तो बहुत दूर हमें पृथ्वी और आकाश एक साथ दिखाई देते हैं मिलते हुए से, उसी को क्या बोलते हैं? क्षितिज। नीड घोंसला, आश्रय, सहारा, निवास स्थान, आपका घर। विघ्न रुकावट, विघ्न रुकावट। ये इनके शब्दार्थ, और भी जो बीच बीच में आएंगे मैं आपको बताती रहूँगी। अब देखिए, तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पक्षी कैसे हैं? उन्मुक्त आज़ाद आकाश के पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। अब जो आज़ाद रहते हैं तो हमें मीठे गीत भी सुनाते हैं, चहकते हैं, लेकिन यदि पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद, यदि हमें पिंजरे में बंद कर लेंगे, न गा पाएंगे तो हमें वही मीठे गीत नहीं गा पाएंगे, प्रसन्न नहीं रह सकेंगे, प्रसन्नता के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तिल्ली, सोने की तिल्ली, सलाकाएं, सोने की सलाकाओं से टकरा करके हमारे पुलकित प्रफुल्लित पंख टूट जाएंगे। जो पक्षी कह रहा है कि यदि आप हमें जो है गुलाम करोगे, तो आप यदि पिंजरे में बंद करोगे, चाहे वो पिंजरा कैसा हो, सोने का ही क्यों न हो, तो हम उस पिंजरे में से भी उड़ने की कोशिश करेंगे, और उड़ने की कोशिश करने से क्या होगा? उन्हें पिंजरे की जो सलाखाएं हैं उनसे हम टकराएंगे, और टकराएंगे तो हमारे प्रफुल्लित जो पंख हैं वो क्या होंगे? टूट जाएंगे। तो कनक सोने की तिल्लियों से, सलाखाओं से, आपके जो पिंजरे की जो सलाखाएं हैं, चाहे वो सोने की क्यों न हो, तो हमारे पंख उससे टकरा करके टूट जाएंगे।
हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कवि कहता है कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि हमें पिंजरे में बंद करोगे तो हम भूख प्यास से ही मर जाएंगे। ये कह रहा हम तो बहता जल, नदियों का, झरनों का जो जल बहता रहता है, स्वतंत्र रह करके उसी जल को क्या करते हैं, पीते हैं। और यदि हमें पिंजरे में बंद करोगे तो न तो हमें जो है आपका पानी अच्छा लगेगा और न ही खाने को अच्छा लगेगा, तो हम यहाँ क्या होंगे, भूख प्यास से ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पंछी कह रहे हैं कि हमें कहीं भली है, कहीं अधिक अच्छी लगती है, भली अच्छा लगना। जो है ये कह रहे हैं पक्षी कि हमें कटुक निमोरी, कड़वी निमोली, कड़वी निमोली कहीं अच्छी लगती है कनक कटोरी की मैदा से। कनक सोने की कटोरी में यदि आप मैदा के पकवान बनाकर लाएं, उससे भी कहीं भली हमें कहीं अच्छी क्या लगती है, कटुक निमोली। जब हम आज़ाद रह करके कड़वी निमोली खाएंगे तो वही हमें कहीं ज़्यादा अच्छी लगेंगी। यदि पिंजरे में बंद रखोगे और सोने की कटोरी में मैदा के पकवान दोगे तो वो उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी हमें लगेंगी कि हम आज़ाद रहें और कड़वी निमोली खाएं, वो ज़्यादा अच्छी लगेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। जो आपने सोने के बंधन में हमें बांध लिया है, सोने की जंजीरों में बांध लिया है, उस बंधन में हम अपनी जो गति थी, जो उड़ान थी, वो सब भूल रहे हैं। इन्हीं इस पिंजरे में हमें उड़ नहीं पाते, इसलिए अपने उड़ने की गति भूल रहे हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस अब हमें सपनों में देखते हैं, यानी पिंजरे में बंद रहकर उड़ तो सकते नहीं, और लेकिन आज़ादी के स्वप्न देखते हैं और देखते हैं कि हम आज़ाद हैं और वृक्ष की जो है पतली जो टहनियाँ हैं उन पर बैठते हैं और बैठते ही वो टहनियाँ हिलती हैं, मानो कि हम उन टहनियों पर बैठ करके झूल रहे हैं। तरु यानी वृक्ष, तरु की फुनगी, वृक्ष की जो ऊपर की छोटी डालियाँ हैं वो, ठीक है। तो हमें जो है आपके बंधन में बंद करके अपनी गति उड़ान भूल गए हैं और केवल सपनों में ही वृक्ष की छोटी डालियों पर बैठ करके झूलने के सपने देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी कह रहा है कि हमारे तो अरमान थे, अरमान आकांक्षा, इच्छा, चाह, हमारी तो चाह थी कि हम नीले नभ की सीमा पाने के लिए उड़े। आकाश को जो है, आकाश में उड़ते जाएं वहां तक जहाँ नीला आकाश दिखाई देता है, उसके अंतिम छोर तक। तो हमारे तो अरमान थे कि हम आकाश के अंतिम छोर तक पहुंच जाएं, नीले नभ की, नीले आकाश की सीमा को प्राप्त कर लें। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और वहाँ लाल किरणों सी चोंच खोल करके हम चुगते तारक अनार के दाने, तारक तारों के, अनार के दाने चुगते। जो दूर से आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं, पक्षी कह रहे हैं कि हमारी इच्छा थी कि हम इस आकाश की अंतिम सीमा तक पहुंच जाएं और वहां जाकर के उन तारे रूपी जो अनार के दाने हैं उनको अपनी चोंच खोल करके चुगे, उन्हें खाएं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे क्षितिज जहाँ पृथ्वी आकाश मिलता दिखाई देता है। आप एक जगह खड़े होकर दूर तक देखेंगे तो पृथ्वी आकाश मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, वहाँ तक पहुँचे नहीं सकते, क्योंकि जितने आगे जाओगे उतना ही वो क्षितिज भी आपको आगे दिखाई देगा। तो यही कह रहा है, होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज की कोई सीमा नहीं है, तो जो सीमाहीन जो क्षितिज है उसकी
उससे इन पंखों की होड्डा होड्डी होती, यानी इन पंखों से हम उड़ते और क्षितिज को पाना चाहते, उस क्षितिज को जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका अंतिम छोर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने पंखों से उड़ करके उससे होड़ करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब कह रहा है कि उड़ते उड़ते या तो क्षितिज तक पहुंचने की कोशिश में क्षितिज मिल जाता हमें, या क्षितिज के पास पहुंच जाते, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हम वहाँ नहीं पहुंच पाते और हमारी सांस फूल जाती, हम रास्ते में ही रुक जाते, सांसें फूल जाती, जिसके कारण हमें रुकना पड़ता। नीड़ ने दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विधन न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ घोंसला, न दो मत दो चाहे टहनी का, वृक्षों के जो है टहनियों का, चाहे वृक्ष की टहनियों पर हमें घोंसला मत बनाने दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आप चाहे तो हमारे आश्रय को भी छिन्न भिन्न कर दें, हमारे जो रहने का जो घोंसला हमने बनाया है आप चाहे तो उसे भी छिन्न भिन्न कर दे, नष्ट कर दे। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विधन न डालो, लेकिन हमें जब पंख दिए हैं ये किस लिए हैं? उड़ने के लिए। जो आप क्या करेंगे, पिंजरे में बंद कर लेंगे तो हम उड़ नहीं पाएंगे। तो कह रहा है जब भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न न डालो, हमारी जो स्वतंत्र उड़ान है उस उड़ान में किसी प्रकार की बाधा मत डाली, विघ्न बाधा, तो हमारी स्वतंत्र उड़ान में बाधा मत डालिए। इस प्रकार से पक्षी अपने मनोदशा व्यक्त करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें आज़ादी सबसे अधिक प्रिय है। अब इसके प्रश्न देखिए। मौखिक प्रश्न, किससे टकराकर पक्षियों के पंख टूट जाएंगे? किससे टकराकर? कनक तिल्लियों से, सोने की सलाखाओं से। पिंजरे, जो सोने का पिंजरा बना हुआ है उन सोने की सलाखाओं से जो हमारे पंख टकरा करके टूट जाएंगे। पक्षी कहाँ रहना पसंद करते हैं? स्वतंत्र रूप से वृक्ष की डालियों पर अपना घोंसला बना करके रहना पसंद करते हैं। पक्षी कैसा जल पीते हैं? पक्षी बहता हुआ नदी का या झरनों का जल पीते हैं। कनक शब्द किसका प्रतीक है? कनक सोना, सोना संपन्नता का प्रतीक है। क्या? संपन्नता। कविता में प्रयुक्त उन्मुक्त शब्द किसका प्रतीक है? उन्मुक्त अभी बताया था, स्वतंत्रता का। किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का। उन्मुक्त स्वतंत्रता। कवि ने तारों की तुलना किससे की है? मोतियों से, अन्न से, अनार के दाने से या चंद्रमा से? तारों की तुलना किससे की थी? अनार के दानों से। चुगते तारक अनार के दाने। ठीक। पक्षी किसमें विघ्न नहीं चाहते? अपनी जो है स्वतंत्र उड़ान में वो विघ्न नहीं चाहते। पक्षी नहीं चाहते कि उनकी स्वतंत्र उड़ान में किसी प्रकार की बाधा आए। पक्षी के मन में किस प्रकार के अरमान होते हैं? पक्षी के मन में स्वतंत्र रहने के अरमान रहते हैं कि वो स्वतंत्र रहें और वृक्षों की डालियों पर अपना घोंसला बनाकर रहें, चाहे इसके लिए उन्हें कड़वी निमोली क्यों ना खानी पड़े, लेकिन वो उनके अरमान है कि वो हमेशा स्वतंत्र रहें और नीले आकाश में उड़े और जो है नीले आकाश में उड़ते उड़ते आकाश के अंतिम छोर तक पहुंचने का प्रयास करें। पिंजरे में बंद पक्षी किस प्रकार के सपने देखते हैं? पिंजरे में बंद पक्षी जो है आज़ादी के सपन देखते हैं कि वो आज़ाद होकर के किस प्रकार से वृक्षों के जो पतली टहनियाँ हैं उन पर बैठ करके झूल रहे हैं। पिंजरबद्ध पक्षी और स्वतंत्र विचरण करने वाले पक्षियों की मनोदशा के अंतर को स्पष्ट कीजिए। पिंजरे में पक्षी जो रहता है उसकी मनोदशा क्या है और स्वतंत्र विचरण जो करते हैं उसकी मनोदशा क्या है, इसका अंतर आपको स्पष्ट करना है। थैंक यू बच्चों।